वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल या कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, गैस और स्टीम। यानी गैस पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होता है जिसके दौरान वर्किंग फ्लूइड हमारा गैस में रहता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन, ये सारे गैस पावर साइकिल्स की मिसालें हैं। स्टीम पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होता है जिसके दौरान स्टीम वेपोराइज भी होती रहती है और कंडेंस भी होती रहती है, यानी फेज चेंज का प्रोसेस होता है। तो ऐसे साइकिल को हम कहते हैं स्टीम पावर साइकिल। पावर साइकिल इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों साइकिल्स के दौरान पावर प्रोड्यूस होती है। अगर ये दोनों साइकिलों को हम मिला दें, यानी गैस और स्टीम साइकिल्स को मिला दें हम, तो हमारे पास जो नेट साइकिल आता है उसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल। दोस्तों इन दोनों पावर साइकिल्स को कंबाइन करने के पीछे आइडिया ये है कि गैस साइकिल्स के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है हमारा वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और जब गैसें एग्जॉस्ट में निकलती हैं उनका टेम्परेचर भी 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। जबकि स्टीम साइकिल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 550 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। अब दोस्तों अब ये गैसें जो हम एग्जॉस्ट में फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसका एक हल ये है कि हम स्टीम साइकिल में जो स्टीम जनरेटर का हिस्सा है जिसमें हम वाटर को हीट देकर वेपराइज कराते हैं, उसे स्टीम बनाते हैं, वो हीट बजाय हम कोयला, तेल, गैस जलाने के हम गैस टरबाइन या गैस साइकिल के एग्जॉस्ट से हासिल कर लें। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो हमारे पास रिजल्टिंग चीज़ बचती है उसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल। दोस्तों ये मैं साइकिल पहले आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, इसकी टीएस डायग्राम स्कीमेटिक आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी स्कीमेटिक शो कर दी और नीचे जो है ना टीएस डायग्राम शो कर दी। दोस्तों साइकिल देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ये बस थोड़ी बड़ी है, वो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगी इसको क्लियर करने में। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपकी सहूलत के लिए जो गैस साइकिल है उसको ग्रीन कलर में, इसी तरह इसकी टीएस डायग्राम भी ग्रीन कलर में, और जो स्टीम साइकिल है उसको हमने ब्लू कलर में टीएस डायग्राम भी और स्कीमेटिक भी दोनों शो कर ली। थोड़ा सा मैं आपको साइकिल दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैस साइकिल में क्या होता है कि एयर हम कंप्रेस करते हैं, इन द कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी, हम यहाँ पे आइडियल केस ले रहे हैं। उसके बाद कंबस्टन चैम्बर में हीट ऐड होती है इस कंप्रेस्ड एयर में, और उसके बाद वो टरबाइन में एक्सपैंड करती है। एज अ रिज़ल्ट पावर प्रोड्यूस होती है, और जो हीट हमने एटमॉस्फेयर को खारिज कर देना वो हम हीट सोर्स के तौर पर यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर स्टीम साइकिल। स्टीम साइकिल में भी गैस साइकिल की तरह ही ऑपरेशंस होते हैं कि पंप में हम वाटर को प्रेशराइज कर देते हैं, उसके बाद हम उसमें हीट ऐड करवाते हैं। अब जो हीट एडिशन का प्रोसेस है वो बजाय हम कोई एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करने के या कोई हम खर्चा करने के, हम गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट की मदद से ही वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हमें यहाँ से हासिल होती है, उसको स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टीम टरबाइन के एग्जिट पे स्टीम की क्वालिटी कम हो जाती है, यानी वाटर भी होता है और वेपर भी होता है, तो इसको हम टोटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंस करवा देते हैं कंडेंसर में। यहाँ हीट रिजेक्ट हो जाती है और उसके बाद ये दोबारा क्लोज साइकिल में चलती रहती है। दोस्तों स्टीम साइकिल क्लोज ऑपरेशन में काम करेगा और गैस साइकिल ओपन साइकिल में काम करेगा, यानी इसका जो एग्जॉस्ट है वो हम एटमॉस्फेयर में खारिज कर देंगे। अब दोस्तों इन दोनों साइकिल्स को अगर आप देखें तो इनका जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों साइकिल मिल रहे हैं वो ये हीट एक्सचेंजर है। गैस साइकिल हीट खारिज कर रहा है और स्टीम साइकिल जो है वो हीट ले रहा है। यही चीज़ मैं आपको टीएस डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टीएस डायग्राम मैंने शो कर दी। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने आसानी के लिए आपको दो कलर्स यूज़ कर लिए, ग्रीन और ब्लू। 5 to 6 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गई, 6 to 7 यहाँ पे ये जो कंबस्टन चैम्बर में हीट ऐड हुई है वो मैंने शो कर दी। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है दोस्तों। उसके बाद 7 to 8 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन, और 8 के बाद ये हीट एक्सचेंजर वाला हिस्सा है 8 to 9। यहाँ पे ये अपनी हीट खारिज कर देगा टू दिस वाटर जो यहाँ से स्टीम साइकिल का आ रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पे जो डॉटेड पोर्शन शो किया है, डॉटेड पोर्शन इसलिए शो किया है कि ये ओपन साइकिल है, यानी इसका एग्जॉस्ट हम एटमॉस्फेयर में खारिज कर देंगे, तो इसलिए इसको डॉटेड शो किया कि हर दफ़ा नया फ्रेश स्टॉक जो है ना वो गैस साइकिल के अंदर इंटर होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टीम साइकिल में क्या होगा, 1 से 2 प्रेशराइज करवा दिया हमने वाटर को पंप में, 2 से 3 तक ये वो कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है, यहाँ पे हीट ऐड होती रहेगी, ये सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जन की फेज होगी, यानी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, यहाँ पे टोटली वाटर होगा, यहाँ पे टोटली स्टीम होगी, ये थोड़ा सा सुपर हीट हो जाएगा ये 0.3 तक। और दोस्तों इस रीजन वाली जितनी भी हीट है 2 से लेकर 3 वाली, ये हमें कहाँ से मिली सारी, ये हमें मिली गैस साइकिल से, यानी हमें स्टीम साइकिल के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ी, एनर्जी सिर्फ वही है जो हमने गैस साइकिल में कंबस्शन चैम्बर में दी थी। अब 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगी टरबाइन में, और 4 to 1 कंडेंसेशन, और ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको ये कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल का कंसेप्ट, इसका आइडिया और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको समझ लग गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई मसला रह गया किसी किस्म का भी, परेशान नहीं होना, कमेंट में लिखो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जिस तरह यहाँ पे आपको 2 कलर्स में शो करके साइकिल समझाया, इस तरह मैं प्रॉब्लम में भी कोशिश करूँगा गैस और स्टीम साइकिल को अलग-अलग लेकर चलूँ, और जहाँ पे ज़रूरत होगी हम इनको मिला के जो है ना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। टॉपिंग साइकिल इज़ अ गैस टरबाइन साइकिल। टॉपिंग साइकिल का मतलब ये है कि ऐसा साइकिल जो हीट सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। अब वो यहाँ पे हमारा गैस साइकिल है, डेट हैज़ अ प्रेशर रेशो ऑफ, यानी कंप्रेसर के लांग हमें प्रेशर रेशो गिवन है P6/P5। अब दोस्तों P6 किस चीज़ के बराबर होगा, P7 के, और P5 बराबर होगा P8 के, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती हैं TS डायग्राम के ऊपर। तो ये मैं लिख लेता हूँ P7/P8 इज इक्वल टू 9। एयर इंटर्स द कंप्रेसर एट 298 केल्विन, यानी कंप्रेसर के इनलेट पे एयर का टेम्परेचर गिवन है, एंड द टरबाइन एट 1300 केल्विन, और टरबाइन के इनलेट पर यानी इस पॉइंट पर 1300 केल्विन है। द बॉटमिंग साइकिल, ऐसा साइकिल जो हीट सिंक के तौर पर काम कर रहा है, जो यहाँ पे हमारा स्टीम साइकिल है, इज़ द सिंपल आइडियल रैंकिन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन प्रेशर लिमिट्स ऑफ 7 मेगापास्कल एंड 5 किलोपास्कल। अब दोस्तों स्टीम साइकिल के उसने प्रेशर लिमिट्स दी हैं। अब स्टीम साइकिल में सिर्फ 2 ही प्रेशर होते हैं। अब ये दोस्तों इस लाइन के लांग प्रेशर थ्रू आउट सेम ही रहेगा। ये प्रेशर उसने दिया है 7 मेगापास्कल, ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, और नीचे वाला दिया है 5 किलोपास्कल। यही चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा फ़र्क डाल के लिख रहा हूँ। दोस्तों ये आ गया गैस साइकिल का डाटा, नीचे मैं थोड़ा सा करके लिख देता हूँ स्टीम साइकिल का डाटा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारे पास P2 इज़ इक्वल टू P3 होगा, क्योंकि ये सेम प्रेशर है, और ये गिवन है जी 7 मेगापास्कल, और ये प्रेशर गिवन है P1 इज़ इक्वल टू P4 5 किलो पास्कल। स्टीम इज़ हीटेड इन अ हीट एक्सचेंजर बाय एग्जॉस्ट गैसेज टू अ टेम्परेचर ऑफ 550 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्टीम का जो टेम्परेचर होता है हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद वो है 550 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये T3 की माना है हमारे पास। द एग्जॉस्ट गैसेज लीव द हीट एक्सचेंजर एट 440 केल्विन। एग्जॉस्ट गैसेज जो हैं, जो गैस साइकिल का हिस्सा होंगी, वो हीट एक्सचेंजर से निकलती हैं एट 440 केल्विन, यानी हमें T9 गिवन है। डिटरमिन रेशो ऑफ मास फ्लो रेट्स ऑफ स्टीम एंड कंबस्टन गैसेज। पार्ट ए है रेशो ऑफ मास फ्लो रेट्स ऑफ स्टीम एंड कंबस्टन गैसेज। पार्ट बी है हमने थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है कंबाइंड साइकिल की। दोस्तों पहले मैं थर्मल एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों थर्मल एफिशिएंसी हमने निकालनी है कंबाइंड साइकिल की, तो ये बराबर होगी वर्क नेट जो साइकिल का होगा। दोस्तों ये कंबाइंड साइकिल की बात हो रही है, इन दोनों साइकिल्स की, ओवर क्यू इन। अब दोस्तों वर्क नेट जो साइकिल का होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो होगा वर्क नेट ऑफ गैस साइकिल प्लस वर्क नेट ऑफ स्टीम साइकिल। अब दोस्तों पहले हम गैस साइकिल का नेटवर्क फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गैस साइकिल का वर्क, यानी ये जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, इसका वर्क बराबर होगा वर्क डन बाय टरबाइन माइनस
जो इनपुट वर्क हमें देना पड़ेगा कंप्रेसर को। अब टरबाइन का वर्क बराबर होगा हमारे पास H7 माइनस H8 और कंप्रेसर का वर्क बराबर होगा हमारे पास H6 माइनस H5। अब दोस्तों H7 में निकाल सकता हूँ, मेरे पास T7 गिवन है, तो यहाँ से मैं जाके टेबल से H7 निकाल लूँगा। ये आ जाता है 1395.97 किलो जूल पर केजी। अब H8 निकालना है मैंने दोस्तों। अब H8 में कैसे निकाल सकता हूँ, 7 और 8 के अलॉन्ग मुझे प्रेशर रेशो गिवन है। मैं रिलेटिव प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ। PR8 ओवर PR7 इज़ इक्वल टू P8 ओवर P7। P8 ओवर P7 की रेशो मेरे पास ऑलरेडी है। PR7 मैं T7 के अगेंस्ट जाके टेबल से निकाल लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास PR8 की वैल्यू आ जाएगी 36.76। इसके अगेंस्ट में जाके टेबल से H8 निकाल लेता हूँ। ये आ जाता है 764.01 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे मैं H7 ये वैल्यू और H8 ये पुट करता हूँ तो मेरे पास वर्क डन ऑफ गैस टरबाइन आ जाता है 631.96 किलो जूल पर केजी। अब कंप्रेसर का वर्क निकालना है, उसके लिए मुझे H6 चाहिए और H5 चाहिए। T5 गिवन है तो मैं इसके अगेंस्ट जाके H5 निकाल लेता हूँ टेबल से 298.18 किलो जूल पर केजी। अब मुझे H6 चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी जो है वो मैं अगेन रिलेटिव प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ। PR6 ओवर PR5 इज़ इक्वल टू P6 ओवर P5। P6 ओवर P5 की रेशो मेरे पास यहाँ पे है PR5। मैं ये T5 के अगेंस्ट जाके टेबल से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास PR6 की वैल्यू आ जाएगी 12.18। इसके अगेंस्ट में जाके टेबल से H6 निकालता हूँ, वो आ जाता है 561.17 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों H6 भी आ गया, H5 हमारे पास ऑलरेडी था, तो यहाँ से कंप्रेसर का वर्क आ जाएगा हमारे पास 262.99 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों टरबाइन का वर्क भी आ गया, कंप्रेसर का वर्क भी आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास नेट वर्क ऑफ गैस साइकिल आ जाएगा जो आता है 368.97 किलो जूल पर केजी ऑफ गैस। इसी तरह हम स्टीम साइकिल के नेटवर्क निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्टीम साइकिल का नेटवर्क बराबर होगा वर्क डन बाय स्टीम टरबाइन माइनस कर देंगे हम इसमें से पंप का इनपुट वर्क, ये वाला जो है। दोस्तों अब स्टीम टरबाइन का वर्क किस चीज़ के बराबर होगा, H3 माइनस H4। H3 में निकाल सकता हूँ, मेरे पास ये P3 भी गिवन है और T3 भी। तो इसके अगेंस्ट में जाके टेबल से सुपर हीटेड रीजन में जाके वैल्यूज़ निकाल लूँगा क्योंकि ये सुपर हीटेड रीजन है। तो यहाँ से मेरे पास H3 आ जाता है 3531.6 किलो जूल पर केजी। दोस्तों मैं एंट्रोपी की वैल्यू भी नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। 6.9507 किलो जूल पर केजी केल्विन। H3 आ गया। अब दोस्तों मुझे चाहिए H4। दोस्तों ये देखें 0.4। दोस्तों ये सैचुरेशन रीजन में है, इस मुझे प्रेशर गिवन है और ये यहाँ पे होगा सैचुरेटेड लिक्विड। तो इसके अगेंस्ट में जाकर प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन कर लेता हूँ टेबल से। HF, HFG, SF और SFG, चारों वैल्यूज़ में जाकर नोट डाउन करता हूँ टेबल से। अब दोस्तों आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है तो S4 बराबर होगा S3 के। S4 इज इक्वल टू S3 और ये मैं क्वालिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा SF प्लस X4 SFG। अब SFG की वैल्यू भी मेरे पास है यहाँ पर, SF भी वैल्यू है, S3 जो है वो भी मेरे पास है जो मैंने थोड़ी देर पहले निकाला। तो यहाँ से मेरे पास क्वालिटी की वैल्यू आ जाती है X4.82, यानी 82% वेपर होगा और 18% लिक्विड होगा। इसी क्वालिटी की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं यहाँ इस पॉइंट पर H4 निकाल लेता हूँ। H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG। तो यहाँ से मेरे पास H4 की वैल्यू आ जाती है 2124.61 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों H3 मेरे पास ऑलरेडी था, H4 मैंने निकाल लिया। तो यहाँ से मेरे पास स्टीम टरबाइन का वर्क आ जाता है 1406.99 किलो जूल पर केजी। अब पंप का वर्क निकालना है हमने, तो दोस्तों वो होगा जी ये इसके लाग
H2 माइनस H1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं न्यू इंटू P2 माइनस P1। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होगा, इस पॉइंट 1 पर जो सैचुरेटेड लिक्विड है, यानी न्यू होगा न्यू एफ के बराबर एट 5 किलो पास्कल। ये आप सैचुरेटेड लिक्विड वाले रीजन में जाके देखेंगे। अब दोस्तों न्यू की वैल्यू भी आ गई। P2 जो ये प्रेशर है 7 मेगा पास्कल और 1 पे प्रेशर है 5 किलो पास्कल, तो इसको आप 7000 लेंगे किलो पास्कल ताकि यूनिट कंसिस्टेंट रहे। तो यहाँ से हमारे पास पंप का वर्क आ जाता है 7.03 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों स्टीम टरबाइन का वर्क भी आ गया और पंप का वर्क भी आ गया, तो यहाँ से हम नेटवर्क ऑफ स्टीम साइकिल आ जाता है हमारे पास 1399.96 किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें कि स्टीम साइकिल में जो पंप का इनपुट वर्क है वो इंतहाई कम है बनिस्बत कंप्रेसर के इनपुट वर्क के जो गैस साइकिल में होता है। तो स्टीम साइकिल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसका जो बैक रेशो होती है ये बहुत कम होती है बनिस्बत गैस साइकिल के, क्योंकि गैस टरबाइन जितना वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करती है उसका 30 to 40% तो ये कंप्रेसर ही खा जाता है। तो स्टीम साइकिल इस मामले में बहुत अच्छा है कि इसकी बैक वर्क रेशो इंतहाई कम होती है। अब दोस्तों हमारे पास नेटवर्क ऑफ स्टीम साइकिल भी आ गया और नेटवर्क ऑफ गैस साइकिल भी आ गया। इन दोनों का हम यूज़ करते हुए नेटवर्क ऑफ कंबाइंड साइकिल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये आ जाती है हमारे पास। गैस साइकिल का वर्क बराबर है जी 368.97 किलो जूल पर केजी ऑफ गैस प्लस स्टीम के लिए 1399.96 किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम। दोस्तों बेसिक चीज़ है कि आपने अगर दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो इनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब इन दोनों साइकिल्स के अंदर हमारा वर्किंग फ्लूइड डिफरेंट है। स्टीम साइकिल में हमारा वर्किंग फ्लूइड स्टीम है और गैस साइकिल में हमारा वर्किंग फ्लूइड गैस है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ गैस है और यहाँ पे स्टीम है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को यूनिट को सेम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इन दोनों की आपस में रेशो चाहिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हम फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप एनर्जी एनालिसिस लगाते हैं इस हीट एक्सचेंजर के लिए। एनर्जी एनालिसिस का मतलब ये है कि जो एनर्जी गैस साइकिल से एग्जिट हो रही है वो स्टीम साइकिल के अंदर इन होनी चाहिए। सिंपली यही साइकिल होगा। पहले गैस साइकिल वाली क्वेश्चन लिख लेते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ गैस इंटू H8 माइनस H9। ये पावर रिलीज कर दी गैस साइकिल ने। अब जो स्टीम साइकिल ने एक्सेप्ट की वो क्या होगा, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इंटू H3 माइनस H2। ठीक हो गया दोस्तों। मैंने निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मास फ्लो रेट्स ऑफ स्टीम एंड कंबस्शन गैसेस, यानी m.s/m.g। ये किस चीज़ के बराबर हो जाएंगी, H8 माइनस H9 ओवर H3 माइनस H2। अब दोस्तों H8 मेरे पास ये गिवन है, H9 मैं T9 की मदद से निकाल सकता हूँ। टेबल में जाकर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ। 440 केल्विन के अगेंस्ट इंथैल्पी की वैल्यू है 441.61 किलो जूल पर केजी। H3 ये गिवन है, बाकी रह गया जी H2 इस पॉइंट के ऊपर जो इंथैल्पी है। अब पंप का वर्क मेरे पास गिवन है। पंप का वर्क है जी H2 माइनस H1। H1 ये इस पॉइंट पर, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है और ये मेरे पास प्रेशर भी गिवन है 5 किलो पास्कल। तो H1 मेरा बराबर होगा HF एट 5 किलो पास्कल। तो ये वैल्यू आ जाती है 137.75 किलो जूल पर केजी। पंप का वर्क ऑलरेडी है तो यहाँ से मेरे पास H2 आ जाएगा, H1 प्लस वर्क ऑफ पंप। इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ से H2 आ जाता है 144.78 किलो जूल पर केजी। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये चारों वैल्यूज़ आ गई तो यहाँ से रेशो आ जाती है मास फ्लो रेट्स ऑफ स्टीम एंड एग्जॉस्ट गैसेज की 0.095। अब दोस्तों ये हमारे पास रेशो आई है, इसको थोड़ा सा फिजिकली समझने की कोशिश करें। मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे 1 लिख देता हूँ। इसका फिजिकली अब क्या मतलब है कि 1 kg ऑफ एग्जॉस्ट गैस वो हीट कर रही हैं 0.095 kg ऑफ स्टीम को।
मैं रिपीट करता हूँ, इस रेशो का मतलब ये है कि 1 kg ऑफ एग्जॉस्ट गैसें वो हीट कर रही हैं 0.095 kg ऑफ स्टीम को। तो यहाँ से हमें कन्वर्जन रेशो मिल गई, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब दोस्तों ये मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ 368.97 किलो जूल पर केजी ऑफ गैस प्लस 1399.96 किलो जूल पर केजी ऑफ स्टीम। अब इसको मैं गैस की टर्म्स में लिखता हूँ तो ये आ जाता है 0.095 kg ऑफ स्टीम हीट होती है 1 kg ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से। अब दोस्तों यहाँ पे kg ऑफ स्टीम से कैंसिल हो जाएगा और जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो होगा किलो जूल पर केजी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस की मद में। अब ये वाला जो है 0.095 जो ये आंसर आया था वो हम नेटवर्क को स्टीम साइकिल से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों अब ये दोनों यूनिट्स कंसिस्टेंट हो गए, दोनों आ गए किलो जूल पर केजी ऑफ एग्जॉस्ट गैस की सूरत में। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 501.96 किलो जूल पर केजी ऑफ गैस। दोस्तों मेरे पास नेटवर्क आ गया इस साइकिल का। अब मुझे निकालनी है क्यू इन किस चीज़ के बराबर होगी। अब हीट इनपुट दोस्तों हो रही है सिर्फ गैस साइकिल के दौरान, यानी H7 माइनस H6। H7 मेरे पास ये वैल्यू है और H6 वो हमने यहाँ निकाली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्यू इन की वैल्यू आ जाती है 834.8 किलो जूल पर केजी ऑफ गैस। अब दोस्तों इन दोनों वैल्यूज़ की हम रेशो लेंगे तो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी इस कंबाइंड साइकिल की, तो वो आ जाती है हमारे पास 60.1%। अब दोस्तों देखें कंबाइंड साइकिल की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा आई है और यही इसका फ़ायदा होता है। अब हमने कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा भी नहीं किया, गैस साइकिल का जो एग्जॉस्ट था उसी की मदद से हमने स्टीम साइकिल चला लिया। तो दोस्तों कंबाइंड साइकिल की जो है इनिशियल कास्ट ज़्यादा होती है, कैपिटल कास्ट ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, फ्यूल की बचत बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले वक्तों में वक्त के साथ साथ ये अपनी कीमत पूरी कर जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर साइकिल है और ये अक्सर इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों ये जो एफिशिएंसी आई है तो यहाँ पर हमने सारे डिवाइसेस को, टरबाइन्स को, पंप को, कंप्रेसर को आइसोट्रॉपिक रिज्यूम किया है। हकीकत में इससे एफिशिएंसी कम हो गई कुछ लॉसेस की वजह से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझा दी है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।